नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। हम मैट्रिक्स जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन आप मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे हम। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे कि आप अगर आपको मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो किस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लिकेशन में हम एलिमेंट वाइज देखेंगे एंड प्रॉपर जो मैट्रिक्स इनटू जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, उस तरीके से जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे वो भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोज के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो मैट्रिक्स है उसको रोज एंड कॉलम्स देंगे, यानी कि हम जो डायमेंशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट में हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, और किस तरीके से आप मैट्रिक्स बना सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट क्या करने वाला हूँ, मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं समझो मैं बनाता हूँ मैट्रिक्स 1 और इसके अंदर मैं मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं रेंज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 to 9। उसके बाद मैं n रो इज इक्वल टू 3, उसके बाद n कॉल इज इक्वल टू, सो 3 रो और 3 कॉलम का ये मेरा मैट्रिक्स 1 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट मैट्रिक्स 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया, 3 बाय 3 का मेरा मैट्रिक्स बन गया यहाँ पर। तो ये मेरे रोज है और ये जो है मेरे कॉलम्स है, ये वाले मेरे कॉलम्स है। तो हमने ये मैट्रिक्स बना दिया है। और अगेन आप अगर आपको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मैट्रिक्स 2 ले लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 से 4 का रेंज ले लेता हूँ, कॉमा n रो इज इक्वल टू 2, उसके बाद n कॉल इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया। इसको मैं जस्ट एक प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स 2। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैट्रिक्स 2 आ गया। ये देख लीजिए मेरा 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गया, 1 2 3 4, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो इस तरीके से आप क्या है मैट्रिक्स बना सकते हो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 2 मैट्रिक्स अगर आपने बनाया है और उसको आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो और उसका रिजल्ट आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, M1 नाम का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। इसके अंदर मैट्रिक्स फंक्शन लिख लेता हूँ एंड रेंज में देता हूँ अगेन 1 to 9 दे देता हूँ, कॉमा n रो इज इक्वल टू 3। मैं 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ अगेन यहाँ पर। तो ये भी n रो n कॉलम इज इक्वल टू 3 दे दिया। उसके बाद मैं M2 नाम का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा। एंड अब मैंने क्या किया था, 1 to 9 दिया था, तो अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आकर आप किया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोगे आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 10 से 18 आप दे सकते हो। वैसे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो अगर समझो आपने 1 to 5 दे दिया ऐसे, तो वो फिर से वहाँ से 1 to 5 स्टार्ट कर देगा। तो ये जस्ट मैं सिंपल समझने के लिए ये वैल्यूज़ दे रहा हूँ, रेंज। एंड इसके बाद अगेन हम क्या करने वाले हैं, n रो इज इक्वल टू 3 हमारा, n कॉल इज इक्वल टू 3। सो मेरा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स रेडी हो चुका है। मैं प्रिंट लिखता हूँ, उसके अंदर यहाँ पर M1 पास करता हूँ, अगेन प्रिंट के अंदर मैं M2 दे देता हूँ। तो मेरा M1 एंड M2 यहाँ पर रेडी हो गया है। उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये M1 M2 ये आ गया मेरा। ठीक है, प्रिंट कर दिया M1 एंड M2। M1 जो मैट्रिक्स है 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 to 9 है इसका रेंज। उसके बाद M2 जो मैट्रिक्स है 10 to 18 इसका रेंज है, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 3 बाई 3 के मेरे दो मैट्रिक्स रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैट्रिक्स को ऐड करने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, M3 ऐड नाम का एक बना देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा,
M2 प्लस M1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं प्रिंट ऑफ M3 ऐड कर दिया मैंने। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐड करने वाला हूँ। ये मैंने डाल दिया, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे आप देख सकते हो इसका जो एडिशन है, यहाँ पर 10 + 1 इज 11, 11 + 2 इज 13, देन 12 + 3 इज 15, ठीक है। 13 + 4 इज 17 एंड 14 + 5 इज 19। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो एलिमेंट वाइज है वो एडिशन हमारा हो गया है। सिमिलरली अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर आपने फर्स्ट मैट्रिक्स समझो बनाया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स बनाया आपने, यहाँ पर इन दोनों को आपने प्रिंट कर दिया और अपना मैट्रिक्स देखा। यहाँ पर M3 ऐड जो इसके अंदर आपने लिखा हुआ है M2 + M1, यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ इसको, तो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। M1 आ गया मेरा, M2 एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट करता हूँ मैं M1 को, प्रिंट करता हूँ मैं M2 को। तो अभी अगर मैं इसको करूँ तो देख लीजिए आप, यहाँ पर M2 - M1 किया मैंने, मतलब 10 - 1 विच इज़ 9, 11 - 2 विच इज़ 9 अगेन, 12 - 3 9। इस तरीके से आप बाकी चीज़ देख सकते हो। तो ये एलिमेंट वाइज मेरा सब्सट्रैक्शन हो गया। मैंने क्या किया, ऐड किया, प्लस डाला। मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स बनाया, उसको मैंने फिर पहले प्लस किया तो प्लस का वैल्यू आपको M3 ऐड में दिख गया। अभी मैंने क्या किया, M2 - M1 किया, मतलब मैंने सब्सट्रैक्ट किया और उसका जो वैल्यू आपको M3 ऐड के अंदर दिख गया। अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। M3 डिवाइड M1 में करता हूँ, उसको मैं सेव करके फिर से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देख लीजिए आप, ये हो गया मेरा M1, ये हो गया मेरा M2, प्रिंट M1 प्रिंट M2, M1 M2 हो गया। अब इसको मैंने डिवाइड किया और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिजल्ट आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये आपको जो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है यहाँ पर आपको कंसोल में दिख रहा है। तो अभी हमने क्या क्या देखा कि अभी हमने एडिशन देखा, हमने दो मैट्रिक्स बनाया, हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा और डिवीजन देखा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमारा कवर हो गया है, डिवीजन तक हमने देख लिया है। अभी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज, ठीक है। अब ये एलिमेंट वाइज क्यों मैं बोल रहा हूँ ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं T1 बनाता हूँ। T1 एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ये मैट्रिक्स फंक्शन लिखता हूँ एंड रेंज में देता हूँ अगेन 1 2 लेट्स से 4, एंड उसके बाद मैं देता हूँ n रो इज इक्वल टू 2 एंड n कॉल इज इक्वल टू 2। मैं 2 × 2 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो T1 मैंने बना दिया है। जो दूसरा भी मैं मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ वो होगा T2, और यहाँ पर अगेन मैं मैट्रिक्स फंक्शन यूज़ करूँगा। तो 1 2 4 हमने बना दिया है। अभी रेंज में दे देता हूँ 5 2 8, ठीक है। 1 2 3 4 बन जाएगा, देन 5 6 7 8 इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर n रो दे देता हूँ, रो इज इक्वल टू 2, उसके बाद n कॉल इज इक्वल टू कॉलम भी 2 दे देता हूँ, तो मेरा 2 × 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं T1 लिख देता हूँ एंड प्रिंट के अंदर मैं इसको T2 लिख देता हूँ। तो T1 T2 मेरा रेडी है। हम देख लेते हैं इस मैट्रिक्स को। यहाँ पर T1 एग्जीक्यूट हो गया, T2 एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट T1 प्रिंट T2। तो दो मैट्रिक्स रेडी हो गया। जो T1 है 2 × 2 मैट्रिक्स है और T2 है वो भी 2 × 2 मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 अगेन यहाँ पर 5 6 7 8। तो दो मैट्रिक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन दो मैट्रिक्स को मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर T3 ले लेता हूँ। T3 में मैं मल्टीप्लिकेशन का ये स्टोर करूँगा। तो T1 यहाँ देख लीजिए इंटू T2, उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा, उसके अंदर मैं T3 को पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, एंड यहाँ पर मेरा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट है मेरा 1 2 3 4, ये फर्स्ट मैट्रिक्स था जो T1 है। उसके बाद T2 है 5 6 7 8, और ये जो प्रिंट T3 लिखा है ये प्रोडक्ट है ऑफ T1 इंटू T2। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट वाइज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो 5 का जो ये एलिमेंट है, ये 5 इंटू 1, तो आपका रिजल्ट आ गया 5। दूसरा है ये जो 6 है, 6 इंटू 2 आपका रिजल्ट आ गया 12। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 7 इंटू 3, तो आपका रिजल्ट आ गया 21। 8 इंटू 4 आपका रिजल्ट आ गया क्या, 32। तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट वाइज
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो अभी अगर आपको प्रॉपर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो वो किस तरीके से करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी T4 लेने वाला हूँ। T4 जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखने वाला हूँ T1। फिर आपको क्या करना है, ये दो परसेंट साइन के अंदर आपको ये एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है वो डालना है, देन T2। तो अब ये जो आपका T4 है इसकी रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट होगा आपके T3 से। ठीक है, तो हमारे पास फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। T1 है, T2 है, प्रिंट किया हमने T1 T2, T3 को भी हमने प्रिंट किया T4, और ये T4 को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा T3 की वैल्यू आप देख सकते हो 5, 12, 21 एंड 32। पर आप T4 देखोगे तो 23, 34, 31 एंड 46। तो ये वैल्यू आया कहाँ से, इसका कंप्यूटेशन क्या है, इसमें तो आपको क्लियर होगा कि आपने जो है कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन किया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये वैल्यू किस तरीके से आया, तो अब ये कैसे आया, ये जो नॉर्मल आपका दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा उसका लॉजिक है ये। तो किस तरीके से काम करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा है 5, 6, 7, 8। सॉरी, फर्स्ट है हमारा 1, 2, 3, 4। एक बार देख लेता हूँ मैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 1, 2, 3, 4। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, देन है 5, 6, 7, 8। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट में कैसे वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 1, 2। इसको ध्यान से देख लीजिए प्लीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1, 2, 3, 4 ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। और जो दूसरा मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ मैं वो है 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये जो दो मैट्रिक्स हमने बना दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरीके से काम करता है कि आपका जो फर्स्ट रो होता है इसको ऐसे देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसके बाद आपका आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर लिख के बताता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस फर्स्ट रो ही चल रहा है ना आपका भी, प्लस 3 जो कि है वो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ 6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस 3 जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 बाय 6, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 6 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट पहला आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर आप मैच कर देना। यहाँ पर ये क्या आएगा आपका 5 प्लस 18, देन आपका आएगा 7 प्लस 24, यहाँ आएगा आपका 10 प्लस 24 एंड देन 14 प्लस
32। क्या आएगा आपका यहाँ पर रिजल्ट? 23, यहाँ पर नीचे 34, यहाँ पर आएगा 31 और यहाँ पर आएगा 46। तो ये आपका फाइनल मैट्रिक्स बन गया है, जो आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप यहाँ पर इसको मैच करोगे, देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं इसको मैच करता हूँ, 23 आया, 34 आया, 31 आया और 46 आया। तो ये पूरा कंप्लीट लॉजिक है किस तरीके से ये काम करता है, इसके लिए मैंने बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमने अभी देख लिया। जो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं, हमने अभी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे हम वो है ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो मैं अगेन यहाँ पर एक सिंपल मैट्रिक्स बना देता हूँ, T5 का नाम का एक मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। जो मेरा मैट्रिक्स होगा 2x2 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, समझो 1/4, रेंज मेरे 1 to 4 दे दिया, एन रो इज इक्वल टू 2, कॉमा एन कॉल इज इक्वल टू 2। तो 2x2 का मैट्रिक्स मेरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, प्रिंट T5 करता हूँ मैं एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख लीजिए आप, तो मेरा 1 2 3 4 एक 2x2 का मैट्रिक्स मेरा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, T5 और ट्रांसपोज ऐसा लिखता हूँ एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रांसपोज फंक्शन यूज करूँगा T, एंड उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ T5। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने वाला हूँ T5 अंडरस्कोर ट्रांसपोज। ठीक है, तो देख लीजिए आप, T5 का एक मैट्रिक्स बनाया, प्रिंट किया हमने T5 को, 2x2 मैट्रिक्स है ये, तो 1 2 3 4 आपको दिख गया। नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ, T5 अंडरस्कोर ट्रांसपोज के अंदर ट्रांसपोज फंक्शन यूज करने वाला हूँ और उसके अंदर T5 को पास करने वाला हूँ। मैंने पास किया एंड ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट जो था आपका 1 2 1 था, नीचे 2 था, फिर 3 था एंड 4 था। ठीक है, अभी आप देखोगे ये कैसे जा रहा था, ये कॉलम वाइज ऐसे चल रहा था, 1 2 देन सेकेंड कॉलम में 3 4, पर अब देखिए ये 1 2 रो में चल रहा है, देन 3 4। तो इसने क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो ये है ट्रांसपोज फंक्शन। अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में जानना हो, तो जैसे मैंने पहले बताया हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के बारे में जानना है आपको, तो क्वेश्चन मार्क मैट्रिक्स इस तरीके से आप लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैट्रिक्स, और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो राइट हैंड साइड में आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर पूरे एग्जाम्पल्स के साथ है, एक एक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका वैल्यू क्या है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि इस तरीके से आप ज़रूर, कोई भी फंक्शन आपको डाउट हो ना हो, ज़रूर एक बार इसको रन करके यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड कर दीजिए। अभी हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है गिविंग नेम एंड कॉलम टू मैट्रिक्स। तो अभी हम डायमेंशन नेम्स के बारे में देखेंगे। जो हम गिविंग नेम्स एंड कॉलम नेम्स टू मैट्रिक्स जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली है डायमेंशन नेम्स। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैट्रिक्स 4 नाम का एक बनाऊंगा एंड हम क्या कर सकते हैं, अगेन एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो मैट्रिक्स फंक्शन, देन रेंज अगेन मैं दे देता हूँ 1 to 9 एंड n call is equal to 3, n row is equal to 3, उसके बाद कॉमा n call is equal to 3। सो 3x3 का मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो यहाँ पर उसका सिंटैक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसके बाद डेटा यहाँ पर मेरा आ गया, रेंज 1 to 9 मैंने दे दिया, n रो दे दिया, n कॉल दे दिया। यहाँ पर बाई रो इज इक्वल टू फॉल्स होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स होने पर कैसे दिखता है, ट्रू होने पर कैसे दिखता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायमेंशन नेम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर उसको पास कर दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स रो नेम्स ऐसा मैं बनाता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो नेम के लिए मैं
क्या करने वाला हूँ, रो 1 इस तरीके से सैंपल नेम दे देता हूँ मैं, रो 2 एंड कॉमा रो 3। मैंने रो 1 रो 2 रो 3 दे दिया। मैंने फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, मैट्रिक्स कॉल नेम्स ऐसा बनाता हूँ एंड इसके अंदर कॉन्कैटिनेट फंक्शन के अंदर कॉल 1 कॉमा कॉल 2 कॉमा एंड कॉल 3। ठीक है, तो मैंने रो नेम एंड मैट्रिक्स कॉलम नेम्स ये बना दिया है। इसको मैं रो नेम्स को कॉपी करता हूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ एंड ये कॉमा और ये जो मेरा मैट्रिक्स कॉलम नेम्स है उसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको एक लाइन में दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रिक्स 4 मैंने बनाया। ये मैट्रिक्स है, इसका जो डेटा है वो जो वैल्यू है जो मैट्रिक्स के अंदर आएगा, जो कंटेंट है आपका 1 to 9 है। n रो इज इक्वल टू 3 n कॉल इज इक्वल टू 3 मतलब 3/3 का ये मैट्रिक्स है। बाई रो इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू करके हम देखेंगे डायमेंशन नेम्स। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं काम करता हूँ प्रिंट भी कर देता हूँ, लगे हाथों प्रिंट एंड मैट्रिक्स 4 आ गया मेरे यहाँ पर। ठीक है, तो मैट्रिक्स रो नेम्स इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मैट्रिक्स कॉलम नेम्स एग्जीक्यूट किया, मैट्रिक्स 4 एंड इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले यहाँ पर 1 to 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐसे दिखता था। तो अभी पर आपको क्या दिख रहा है, रो 1 रो 2 रो 3। ये जो रो 1 रो 2 एंड रो 3 लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स रो नेम्स यहाँ पर बनाया हुआ है एंड इसको लिस्ट के अंदर हमने इसको पास किया। सिमिलरली मैट्रिक्स कॉलम नेम्स बनाया, लिस्ट के अंदर पास किया। ये आपका डायमेंशन नेम्स है, डिम नेम्स करके आपको जो दिख रहा है ना वो चीज़ है। एंड देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो आपका वैल्यू कैसा है, 1 2 3 ये आपके एक कॉलम में है, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। यहाँ पर आप देख सकते हो बाई रो इज इक्वल टू फॉल्स है ये। ठीक है, तब जाके आपको इस तरीके से 1 2 3 इधर आया, 4 5 6 आया, 7 8 9 आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बाई रो इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर अभी आप देख लीजिए डिफरेंस देख लीजिए, पहले क्या आ रहा था, बाई रो इज इक्वल टू जब फॉल्स था तब वैल्यू आ रहा था 1 2 फिर नीचे 3, देन सेकेंड कॉलम में 4 5 6, देन थर्ड कॉलम में 7 8 9। अब कैसे आ रहा है, बाई रो इज इक्वल टू ट्रू करने पर आपको यहाँ पर 1 आ रहा है, देन इसी रो के अंदर 2 आ रहा है, देन इसमें 3 आ रहा है, फिर वो नेक्स्ट रो में जा रहा है 4 5 एंड 6, फिर नेक्स्ट रो में 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को चेंज करके आप देख सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल जो देखने वाले हैं वो एक्सेस मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो हम ये ऊपर वाला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स 4। तो लेट अस से कि मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स में मुझे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का डेटा चाहिए। तो फर्स्ट रो में क्या है, ये रो 1 एंड कॉलम 3 का। तो रो 1 में ये रो 1 आ गया एंड कॉलम 3 मतलब 3। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट लिखता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स 4। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिखना होता है, जो मैट्रिक्स आएगा आपका उसके बाद रो एंड कॉलम आता है। तो रो कौन सा, पहला, कॉलम कौन सा, तीसरा। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। देख लीजिए 3 आ गया ना। तो मैट्रिक्स 4 मैंने लिखा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली मैं अगेन इस मैट्रिक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ और इस टाइम मैं बोल रहा हूँ मुझे सेकंड रो का सेकंड कॉलम चाहिए। तो सेकंड रो क्या है, ये है, सेकंड कॉलम कौन सा है, ये है। तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा, 5 आएगा। तो लेट मी एग्जीक्यूट, लेट मी राइट हियर 2,2, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला वैल्यू रो का है, दूसरा वाला कॉलम का है। तो मैट्रिक्स 2,2 मैंने लिखा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आंसर आ गया 5। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। मैट्रिक्स 4 लिख लिया मैंने और इसके अंदर मैं बोलता हूँ मुझे थर्ड रो का थर्ड कॉलम चाहिए, मतलब मेरा थर्ड रो ये वाला, थर्ड कॉलम मतलब 9। ठीक है,
तो क्या दूंगा मैं 3 जो थर्ड रो कॉमा थर्ड कॉलम मतलब 3, इसको मैं 3,3 किया हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करने पर क्या वैल्यू आना चाहिए 9 आना चाहिए। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरा वैल्यू आ गया 9। तो हमने एक्सेस मैट्रिक्स का एक्सेस मैट्रिक्स एलिमेंट्स इसका भी एग्जांपल अभी हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।